नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। बड़े दिनों से डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल युग जैसे शब्द चर्चा में हैं, लेकिन हाल ही में आई सोफोस की एक रिपोर्ट ने डिजिटल इकोनॉमी के सपने पर सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमारे देश में काम करने वाली ज्यादातर कंपनियों को साइबर अटैक की जानकारी ही नहीं हो पाती, जबकि वो खुद इसकी शिकार होती हैं। अब ऐसे में कस्टमर्स का डेटा उनके पास कितना सुरक्षित है, इस मुद्दे पर विस्तार से आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। कोरोना के दौर में लगभग सभी काम ऑनलाइन हो रहे थे। जाहिर है कि ऐसे में साइबर क्राइम का बढ़ना तय था और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 में भारत में काम करने वाली 60% कंपनियां साइबर अटैक का शिकार हुई। ये बात भारत में साइबर सिक्योरिटी मुहैया कराने वाली कंपनी सोफोस के साइबर सिक्योरिटी एक्सपीरियंस को लेकर कराए गए एक सर्वे में निकलकर सामने आई है। सोफोस ने इस सर्वे के लिए 1000 से 2000 साइबर सिक्योरिटी लीडर्स के साथ बातचीत की। सर्वे की एक और चौंकाने वाली बात ये रही कि कंपनियों को साइबर अटैक की बात तुरंत नहीं बल्कि सप्ताह और महीनों बाद पता चली। आंकड़ों में कहें तो सर्वे में भाग लेने वाली 19% लोगों का मानना ये है कि उन्हें साइबर अटैक की बात 2 हफ्ते के बाद पता चली। वहीं 22% लोगों को साइबर अटैक के बारे में पता चलने में 3 से 4 हफ्ते का वक्त लग गया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस साइबर अटैक के बारे में दूसरों से पता चला। 21% लोगों को साइबर अटैक की बात तब पता चली जब वो अपने काम का डेटा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, जबकि 19% लोगों को अटैकर ने खुद साइबर अटैक के बारे में जानकारी दी। 40% लोगों को साइबर अटैक का पता उनकी कंपनी का डेटा पब्लिकली अवेलेबल होने पर पता चला, और जबकि 12% लोगों को कस्टमर्स और मीडिया की तरफ से बताने पर हमले की जानकारी मिली। सोफोस के सर्वे में लोगों ने माना कि साइबर अटैक की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ और उससे उबरने में उन्हें महीने भर से ज्यादा का वक्त लग गया। सोफोस के सर्वे में यह भी पता चला है कि भारत में काम करने वाली कंपनियां साइबर अटैकर्स के निशाने पर है। सबसे ज्यादा खतरा रैंसमवेयर का है। इससे कस्टमर की इमेज, रेपुटेशन और ऑपरेशन पर असर पड़ता है। सर्वे में यह भी पता चला है कि हमारे यहाँ कंपनियां भले ही ऑनलाइन मोड में काम करने लगी, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से वो अभी भी तैयार नहीं है। साइबर अटैक के शिकार लोगों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्हें इसकी जानकारी बाहर से मिली है। ऐसे हालात में अटैकर उनके सिस्टम में कई दिनों तक रह सकता है और देर तक रुकने का मतलब है खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि डिजिटल युग में कदम रख चुकी कंपनियों के पास खुद को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है, क्योंकि फिलहाल डिजिटल प्रेजेंस हर कंपनी की जरूरत बन चुका है और खुद को सुरक्षित रखना भी। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर भारत में खस्ता हाल है साइबर सिक्योरिटी, ये तो आपने देख लिया है। लेकिन अब आइए बताते हैं आपको कि हमारे शो के आज के बड़े सवाल क्या है वो बड़े मुद्दे जो आज हम शो पर उठा रहे हैं। हम आपकी स्क्रीन पर पेश करने वाले हैं 3 अहम सवाल, जिसमें से ऑनलाइन कारोबार जो है, ऑनलाइन काम करना ज़रूरत साफ तौर से बन चुका है, लेकिन क्या हम डिजिटल प्रेजेंस के लिए तैयार हैं? इतना ही नहीं, आपको बता दें हम कि यहाँ बिना इंटरनेट सिक्योरिटी के कैसे पूरा होगा डिजिटल इकोनॉमी का सपना, एक ही अहम सवाल है। क्योंकि हम तेज रफ्तार से उस ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी भी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। क्यों कंपनियों को नहीं होती है खुद पर हमले की खबर? क्या साइबर इंश्योरेंस लेने से हल होगी ये पूरी समस्या? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम हमारे एक्सपर्ट पैनल से, और हमारे साथ आज खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सोफोस इंडिया और साथ के एमडी सेल्स सुनील शर्मा हमारे साथ हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट प्रशांत माली, और साथ ही साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर सिक्योरिटी के फाउंडर और डायरेक्टर रितेश भाटिया। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। सुनील शर्मा जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि ये रिपोर्ट सोफोस ने निकाली है। बारीकी से मुझे बताएं कि किस तरह की कंपनियों की आप बात कर रहे हैं, किस तरह के अटैक्स की बात कर रहे हैं, और अब तक का कितना नुकसान हो चुका है जो कि रिपोर्ट में बताया गया है।
तो मेरा इसमें आंसर बहुत सिंपल है कि पहली बात तो हमने 500 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये हमने सर्वे कंडक्ट किया 500 कंपनीज में। उनका जो साइज था, हर कंपनी का साइज 1000 से 2000 यूजर के बीच में था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये मिड सेगमेंट साइज कंपनीज हैं जिनका की रेवेन्यू मैं ये समझता हूँ कि 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़, 1500 करोड़ या 2000 करोड़ तक रहा है। अब बात ये आती है कि जब हमने ये सर्वे किया इन कंपनीज के साथ में, तो जैसा कि रिपोर्ट में सब लोगों ने देखा ही है कि 63% जो इसमें कस्टमर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसके विक्टिम बने, जिनको कि किसी भी तरीके से मतलब साइबर क्रिमिनल्स ने अटैक किया और वो सक्सेसफुली अटैक किया इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और जो कि आपने बताया, मेरे ख्याल है पूरी रिपोर्ट आप लोगों ने अच्छे से कवर की है, तो उसमें करीबन 43% अगर मैं जोड़ता हूं दो परसेंटेजेस को, तो उसमें आता है कि 43% जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको तो बाहर से उनको ये पता लगा, अरे मेरा डेटा तो ऑनलाइन किसी ने उस पर डाल दिया है, या उनको ये पता लगा कि मीडिया उनको बता रही है कि भाई मेरा आपका जो डेटा है साहब यहाँ अवेलेबल है और आपके यहाँ अटैक हो गया है, तो उन्हें मालूम ही नहीं था। और उनको अपने कस्टमर से पता लगा और कि भाई आप सर मैं आपके सर्वर्स एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, मैं रिपोर्ट भेज रहा हूं तो मुझे वापस मेल आ रही हैं। सो ये पूरा निकल के आया और 23% जो एक बहुत बड़ा वर्ग था इस 500 यूजर्स में से, 500 कंपनीज में से, सॉरी, वो एक ऐसा है जो एक महीने तक जहां पर प्रोडक्टिविटी का अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट नील रहा। क्यों? क्योंकि पूरे सर्वर्स आपके वो एनक्रिप्ट हो गए और आपके जो यूजर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, दे वर नॉट एबल टू वर्क, मतलब वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे थे उसमें किसी भी तरीके से। तो मेरा इसमें ये है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखिए आप कि जो छोटे मतलब एक महीने के लिए अगर आपका काम बंद हो जाए, एक 100 करोड़ की कंपनी है, आप छोटा एक एग्जांपल लीजिए, 100 करोड़ की कंपनी एक महीने के लिए काम बंद हो जाए, अगर आप 12 महीने में उसका रेवेन्यू को 12 से डिवाइड करें, ऑलमोस्ट एक महीने का जो रेवेन्यू आता है वो करीबन 8 करोड़ के करीब आता है। बहुत सारी कंपनीज साइबर सिक्योरिटी को ये समझती हैं कि नहीं भाई ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी नेसेसिटी है और ये बिजनेस का पार्ट है। अगर ये नहीं है तो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका रेवेन्यू उतने समय के लिए अगर इम्पैक्ट होता है, मैंने बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन एक 100 करोड़ का लिया, मैं 500 करोड़ नहीं ले रहा हूं, मैं 1000 करोड़ नहीं ले रहा हूं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझनी पड़ेगी, जिसके लिए जो सीआईओ और सीईसओ हैं वो जब वो लेके जाते हैं प्रपोजल, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझते हैं अरे ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये एक पर्सपेक्टिव मैं देना चाह रहा था आपको शुरू में। दूसरा, साइबर क्रिमिनल्स और जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्रिमिनल्स बहुत स्मार्ट हो गए आज की तारीख में। वो लोग भी कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन में मतलब आपकी एक्सपर्टीज है, मेरी मैलवेयर बनाने की एक्सपर्टीज है, तो दूसरा बंदा बोलता है मैं जो है आपको क्रिप्टो से रिलेटेड मैं आपको मैलवेयर आपको उपलब्ध करा दूंगा और इसको किस तरीके से हम अटैक करेंगे वो जो तरीका है प्रोसेस, वो तीसरा बोलता है वो मैं समझा दूंगा। इस तरीके की सभी सर्विसेज डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो इस तरफ बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं और बहुत आसानी से पैसे वो लोग कमाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। देखना यह है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इन चीजों को हम नहीं होने देना चाहें, माने हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे करें। जी जी जी, आपकी रिपोर्ट वाकई यहाँ पर चिंता दर्शाती है कंपनियों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि रितेश हमने पहले भी देखा है, देखिए ये जो कंपनियों पर साइबर अटैक की बात है ना, ये कुछ नई नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में नए आंकड़े हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो तकलीफ है, ये जो शिकायत है, ये काफ़ी समय से है और काफ़ी सारी कंपनियों ने जब ये होना शुरू हुआ था तो बड़ी मुस्तैदी से कहा था कि नहीं हम कदम उठाएंगे और हम
कायदा एक सेल तैयार करेंगे जहां पर इस तरह के अटैक्स ना हो। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि हम बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं। साइबर अटैक सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है रितेश, लेकिन इसकी असल मायने क्या है, इसका असल मतलब क्या है? आसान भाषा में अगर आप मुझे समझाएं तो ये डेटा ब्रीच हो जाएगा जिस भी कंपनी में, मानिए क्योंकि हमने पिछले दिनों इंश्योरेंस कंपनियों में बहुत ऐसा होता हुआ देखा था, तो ऐसा हम मानिए कि इंश्योरेंस कंपनियों के साथ ये साइबर अटैक हो गया जहां पर मेरा डेटा उनके पास स्टोर है और बाद में वो डेटा जो है वो निकल जाता है। हाँ कविता, तो कविता कैसे है ना, हम जो इसको साइबर अटैक्स जैसे बात कर रहे हैं, आपने राइटली कहा कि वो अटैक वर्ड बहुत ज्यादा बड़ा लगता है, सो बट देन इट कैन बी एनीथिंग। जैसे अगर आपने बोला कि डेटा ब्रीच हो गया है, डेटा लीक हो गया है, डेटा थेफ्ट हो गया है, आपका एम्प्लॉई एक डेटा लेके जा चुका है, आपके यहाँ पे रैंसमवेयर आ गया है। आसान शब्दों में मतलब रैंसमवेयर वो होता है कि आपकी कोई भी फाइल खुलेगी नहीं, आप कितना भी मतलब कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके पास उसका बैकअप नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, और अभी फिर आपको रैंसम भरना पड़ेगा, जो कि कुछ भी $1000 हो सकता है, $500 हो सकता है, या $6000 भी होता है कोई कोई केसेस में। तो ये सारी चीजें मतलब एक हिसाब से ये साइबर क्राइम्स है, और ये जो हैकर्स है ये हम पे अभी ये अटैक कर रहे हैं, तो इसके लिए से साइबर अटैक कहा जाता है। हुआ ऐसा है कि कविता, जब हम बहुत शुरू में बातें करते थे तब बातें अलग थी, एक आध वायरस आ जाता था, फिर मैलवेयर आता था, ट्रोजन आता था, जो पूरा टाइम आपके मशीन्स पे स्पाई करता रहता था और इंफॉर्मेशन हैकर्स को भेजता रहता था। लेकिन अभी हैकर्स भी काफी एडवांस्ड हो गए हैं, जैसे सुनील भी बता रहा था कि जैसे एक ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, ये लोग कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं। इट्स मोर ऑफ एन एकदम, मैं बोलूँ तो एक अंडरवर्ल्ड कैसा रहता है वैसा यहाँ का भी एक अंडरवर्ल्ड है। डार्क वेब की बात अलग है कि जहाँ पे ये सब लोग हैकर्स जो है, ब्रिलियंट हैकर्स है, ये लोग आते हैं एंड कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं। अभी ये जो बढ़ रहा है वो मैं आपको कहूंगा क्योंकि ये जो हैकर्स है वो अभी हमसे आगे हो गए हैं। हमसे बोले तो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो उनसे भी आगे हो गए। कंपनी क्या करती है, कंपनी ने एक टूल ले लिया है और वो बोलती है मैं ये टूल मेरा सब काम कर लेगा। हैकर्स को समझ में आ गया है कि नहीं, ये टूल से मतलब ठीक है, अभी ये टूल है, वो थोड़े टाइम तक अटैक नहीं कर सकता है। अभी वो उस टूल को भी जाके वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, बाईपास करने की कोशिश करता है, और वो लोग अभी इस चीजों के लिए यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जिसके कारण अटैक्स जो है अभी और ज्यादा फास्ट हो चुके हैं और ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं और ट्रेसेस भी नहीं छोड़ते हैं। और जैसा कि सोफोस की रिपोर्ट में बहुत करेक्टली कहा गया है कि काफी बार इनको पता भी नहीं चलता। इन्होंने तो 3 महीना कहा है, लोगों को 6-6 महीने तक पता नहीं चलता है कि उनके यहाँ पे ये अटैक हुआ है। कविता, ये काफ़ी परेशान करने वाली बात है, क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है तो उनका जो डेटा है वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इसको तुरंत फिक्स कैसे किया जाए रितेश? अब क्योंकि इतनी सफाई से आपका डेटा चुराया जा रहा है, इतनी सफाई से डेटा थेफ्ट हो रहा है, जहाँ पर कंपनियों को तो महीनों तक पता नहीं है, इसका क्या वाकई कोई सोल्यूशन है, कोई तरीका है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत में हो रहा है, ये तो हम दुनिया भर में होता हुआ देख रहे हैं, और वाकई में जितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है ना, उतना ये डेटा ब्रीच और हैकिंग और इन सब की भी जो तरीके हैं ना, वो नए से नए तरीके आ रहे हैं जो हैकर्स और ये तमाम साइबर क्रिमिनल्स अपना रहे हैं। तो कविता, टू आंसर दिस, एक तो ऑर्गेनाइजेशंस को अपने जो टूल्स है वो उनको भी अपग्रेड करने पड़ते हैं। अभी जो आपका जो कोई पुराना टूल है, लेकिन अगर क्योंकि अभी है ना बैटल जो है वो मशीन वर्सेस मशीन हो गया है, मशीन वर्सेस ह्यूमन नहीं हुआ है, तो अभी हमको भी वो टूल्स लगेंगे। ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज की मैं जो बात कर रहा हूँ उनको भी वो टूल्स लगेंगे जिनके अंदर AI है, जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो समझ सकते हैं कि हमारे पे कैसा टाइप का अटैक हो रहा है, वो उसको लर्न करते हैं, या तो अटैक्स किधर हुए हैं वो चीजों को लर्न करके ये इन कंपनीज को डिफेंड करते हैं। बट मोर ओवर ना, हुआ क्या है, हमारे यहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी का कल्चर नहीं है। शुरू से साइबर सिक्योरिटी को एक टेक्नोलॉजी चीज जैसे माना गया है, बट साइबर सिक्योरिटी इज अ कल्चर। जैसे अभी आप आपके कंपनी में हो, ET नाउ में हो, तो आपको भी पता है कि आप आपका डेस्क ऐसे ही अनअटेंडेड, आपका लैपटॉप मशीन अनअटेंडेड छोड़ के नहीं जा सकते। उतना वो कल्चर होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन ने, या तो मैं बोल रहा हूँ ये जैसे जो जितनी भी बड़ी कंपनीज है जो साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देते हैं, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स ह्यूमन
सेंट्रिक साइबर सिक्योरिटी। हम पूरा टाइम टूल्स की बात करते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस दीजिए कि जो ह्यूमन सेंट्रिक हो, जो यूजेबल हो। हड़ी घड़ी जैसे मुझे पासवर्ड याद रखने की क्यों जरूरत हो, तो तभी जाके उन्होंने बोला चलो ठीक है ओटीपी बेस करेंगे, आपको भी कोई भी चीजों का पासवर्ड याद करने के लिए जो प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे आपको एक ओटीपी आ जाएगा। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ह्यूमन सेंट्रिक साइबर सिक्योरिटी। तो जितना भी ये कल्चर डेवलप कीजिए, हर स्टाफ, भले वो आपका लिफ्ट वाला क्यों नहीं हो, राइट टिल द बोर्ड, उनमें एक कल्चर आ जाना चाहिए कि हाँ मुझे अपने आप को सिक्योर करना है, मेरे को मेरा डेटा, मेरा मशीन सिक्योर करना है। इस हिसाब से आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी सेव हो जाएगी। कविता। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे रणनीति में बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन प्रशांत माली जी, जहाँ तक कंपनियों की बात है ना, कंपनियाँ इसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही हैं। जिस तरह से साइबर रिस्क मैनेजमेंट को लेकर आपको कदम उठाने चाहिए, जो आपके पास पॉलिसीज़ होनी चाहिए बुनियादी तौर पर, वो अधिकतर कंपनियों में नहीं है। क्या कहीं ना कहीं हमारे पास किसी तरह की सुरक्षा नहीं है डेटा पॉलिसी को लेकर? क्या ये इसी की वजह से हमने देखा है कि कंपनियाँ गंभीरता से नहीं ले रही हैं? देखिए, कंपनी जो है वो मुनाफा कमाने के लिए धंधा करती है। एक कैपिटलिस्ट इनकी मेंटालिटी होती है। हमारे यहाँ पे जो कंपनियां काम करती है, कि हमारे यहाँ के पूरे वर्ल्ड में जो कंपनीज काम करती है, वो ग्राहकों के प्राइवेसी के, गोपनीयता के प्रति संजीदा नहीं होते। जब डेटा लीक होता है तब ये भागा दौड़ी करते हैं। ये उतना ही कंप्लायंस करते हैं जितना इनको स्टैंडर्ड्स या फिर कोई लॉ बताता है। उसके आगे इन्हें पता है कि इससे ज्यादा चल के हमें सिक्योरिटी करनी है, फिर भी ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके पीछे खर्चा होता है, वो प्रॉफिट मार्जिन उनका कम हो जाएगा। तो ये जो दूरदृष्टि होती है इनमें, कि एक नीति वाला बदल जो होना चाहिए उनके, जो पॉलिसी वाइज उनके यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए, वो ये कर नहीं पाते। इसीलिए हम पिछड़े रहते हैं हमेशा। और साइबर सिक्योरिटी को अभी, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी को अभी लोग सीरियसली नहीं लेते। सीरियसली डेफिनेटली लेते हैं, क्योंकि अभी हम कई साल बीत चुके हैं साइबर का इश्यू आके, और कई सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। लेकिन ये जो चोरी और जो चोरी से बचने का जो धंधा है, ये बहुत पुराना धंधा है। चोर हमेशा पुलिस से कई कदम आगे होते हैं। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी का जो इश्यू है वो हमेशा बना रहना है, क्योंकि जो हैकर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं और जो बचाने वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जितने बचाने वाले ढीले पड़ जाते हैं, मतलब साइबर सिक्योरिटी वाले जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, तो हैकर उन पे हावी हो जाते हैं। और ये जो साइबर अटैक का ये शब्द निकल के आया है, मुझे नहीं लगता कि ये शब्द इसके लिए पर्याप्त है करके, क्योंकि साइबर अटैक, हमला जिसे हम हिंदी में अगर कहते हैं, तो ये हमला एक बड़ा शब्द है जिसे इन छोटे छोटे घटनाओं पे यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी का डेटा लीक हो गया, डेटा लीक करने के लिए कोई अगर आपके सिस्टम में घुस के आपका डेटा लीक कर रहा है, कई बार वो आपके सिस्टम में भी नहीं घुसता, वो क्लाउड में कहीं वल्नरेबिलिटी होती है, कहीं लूपहोल होते हैं, वहां से वो डेटा लीक कर जाता है। तो कई सारे सिस्टम होते हैं जहां से डेटा लीक कर जाता है। लेकिन आजकल कोई भी साइबर सिक्योरिटी का हादसा होता है तो एक बड़ा शब्द है जिसे साइबर अटैक वो यूज करते हैं। साइबर अटैक ये शब्द जो है, ये जब कोई वॉरफेयर चल रहा हो, साइबर वॉरफेयर हो रहा हो स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में, तो आइडियली वहां यूज होना चाहिए, ना कि जो सुरक्षा के जो हमारे प्रावधान है या सुरक्षा की जो पॉलिसीज है उसमें ये यूज होना चाहिए। कई बार अटैक्स होते हैं, लेकिन वो हर अटैक कुछ एक उद्देश्य से होता है, हर बार वो अटैक ही नहीं होता। तो ये जो मार्केटिंग वाला शब्द है, इसको मुझे लगता है कि वोकैबुलरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये ही लोगों के मन में डर पैदा करता है। इसी से लोगों को लगता है कि ये बड़ा शब्द आएगा तो बड़ा खर्चा आएगा करके। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, ये जो शब्द है, ये हमारे बोलचाल में, ये जो हमारा जो एम्प्लॉइज है उनके मन में, उनके ध्यान में, उनके काम में अगर आ जाता है ये, और उन्हें हम जो साइबर सुरक्षित एक रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये साइबर सिक्योरिटी के हादसे कम हो गए। और अभी आप देखते हो तो कई सारे बैंकों में ये हादसे कम हुए हैं, लेकिन हैकर अपना काम करेगा और जो साइबर की कंपनियां हैं, मतलब जो कंपनी के जो उनके एम्प्लॉइज हैं साइबर सिक्योरिटी, उनको अपना काम करना है। कविता, नहीं, सही शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है, ये तो आपने कहा है, लेकिन यहाँ पर हम डेटा लीक, डेटा ब्रीच से लेके साइबर अटैक
अटैक, सबकी बात कर रहे हैं। तो अब मुद्दा तो यहाँ पर यह है कि अंत में आके चाहे डेटा ब्रीच हो या साइबर अटैक हो, एक आम ग्राहक जिसका डेटा जो ब्रीच हुआ है, अंत में वही फंसता है, घाटे में तो वही रहता है, उसी का लॉस होता है ना। कहीं ना कहीं उसी की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है और इसके बारे में भी उसको पता चलता है या कंपनी को पता चलता है महीनों के बाद। तो कहीं ना कहीं इस रवैये में जो ढिलाई आ रही है, ये जो गैर जिम्मेदाराना चीज है ना, इसको थोड़ा सा मुस्तैदी से दुरुस्त करने की जरूरत है। प्रशांत जी, मुझे ये बताएं कि कानून यहाँ पर आपके लिए किस तरह से खड़ा है इन कंपनियों के खिलाफ, या अगर आपके लिए निजी तौर पर भी अगर आपका कोई डेटा ब्रीच हो जाए या आपके ऊपर किसी भी तरह से आपकी सिक्योरिटी ऑनलाइन कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो मैं उसी पे आ रहा था अभी कविता कि आज भारतवर्ष में एक पुख्ता कानून जिसे हम डेटा प्राइवेसी लॉ या डेटा प्रोटेक्शन लॉ कहते हैं, वो आज मौजूद नहीं है। क्योंकि जब इन ऑर्गेनाइजेशंस को, जब आपका और मेरा डेटा लीक करने पे इन्हें भारी भरकम जुर्माना देना पड़े या फिर इनकी कोई एम्प्लॉय को जेल जाना पड़े, तब ये आपकी और मेरी सुरक्षता और आपकी और मेरी गोपनीयता को सीरियसली लेंगे। आज क्या हो रहा है कि डेटा लीक तो हो रहा है। आप देखिए ट्विटर में हैकर्स लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का ट्विटर में कितने डॉलर में डेटा लीक है, ये ट्विटर पे ट्वीट कर जाते हैं। तो मैं कई सारे केसेस हैंडल करता हूँ, वहां पे हैकर टेलीग्राम पे मौजूद होते हैं और हमसे डील कर रहे होते हैं कि ये डेटा अगर मेरे को लीक नहीं करना तो आप इतना पैसा दीजिए, ये कंपनी से डील कर रहे होते हैं। मतलब इतने शातिर होते हैं। और ये जो कंपनियां भी होती है, ये एक हादसा हो जाने के बाद में वैसे सोने में लग जाती हैं। अगर इनको हमें चुस्त दुरुस्त बनाना है तो हमारा जो ये कानून है जिसे हम पर्सनल डेटा प्राइवेसी एक्ट या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट या अभी जिसे हम डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहने वाले हैं, इसको भारतवर्ष को जल्द से जल्द लाना और उसे इम्प्लीमेंटेशन में डालना जरूरी है। या फिर ऐसे कोई रूल्स बनाए तब तक जो रूल्स इन सारी जो कंपनीज हैं जो आपका और मेरा डेटा साझा करती है, वो अगर लीक कर जाती है तो उन्हें कोई पुख्ता पनिशमेंट हो। अभी आप देखिए बाहर की कंपनियां भी हैं जो भारत में बिजनेस कर रही हैं, डेटा लीक हो जाता है, एक मीडिया न्यूज बन जाती है, 2-4 मीडिया वाले उसको कवर करते हैं, ट्विटर में थोड़ा हंगामा हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। ना ही जिनका डेटा लीक हुआ है उन्हें कोई जस्टिस मिलता है, ना ही इन कंपनियों को कहीं से हेल्प मिलती है कि ये जो डेटा लीक करने वाली है इनकी गैंग को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। तो इसको चेंज करने के लिए कानून का होना और कानून को इम्प्लीमेंट करना भारतवर्ष में बहुत जरूरी हो गया है। कविता, तो अब हमारे पास और लगभग समय कम बचा है। रितेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है कविता। कविता, I can hear you.